दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं हूं अजय कुशवाहा। लेके आया हूं जियोग्राफी के 25 प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में से तुरंत शेयर कर दें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, आज हम कृषि एवं पशुपालन से प्रश्नों को देखेंगे जिनकी संख्या 25 होगी और सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो बहुत बार आए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है और जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रश्न का स्वरूप बदल सकता है लेकिन प्रश्न का जो फॉर्मेट है, जो टॉपिक है वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, बस फॉर्मेट आपका उसका बदल सकता है, तरीका बदल सकता है। ठीक है, 25 प्रश्न देखते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, ऑप्शन ए; बी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। ठीक है, प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आंसर करें तुरंत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2018 के अनुसार, ठीक है, 2018 के अनुसार गेहूं तथा चावल का शीर्ष उत्पादक देश चीन है। और अगर हम सिर्फ गेहूं की बात करें तो भी पहला क्रम है चीन का, दूसरा है भारत का और तीसरा है आपका रूस का। ठीक है, गेहूं के उत्पादन 3 देशों को देखें अगर सर्वोच्च में तो चीन पहले नंबर, भारत दूसरे नंबर और रूस तीसरे नंबर पर है। चावल के बारे में हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अगला प्रश्न उसी से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में धान चावल उत्पादन में भारत का स्थान है? विश्व में धान अथवा चावल उत्पादन में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। ठीक है, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो सर्वोच्च 3 देश हैं धान उत्पादन में, उसमें पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है आपका इंडोनेशिया। ये क्रम याद रखिएगा FAO की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, जितने भी खाद्य से रिलेटेड वस्तुएं हैं इनका रिपोर्ट FAO प्रतिवर्ष जारी करता है और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट 2018 में आई थी, उसके बाद से इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ठीक है, तो इसके अनुसार चीन, भारत और इंडोनेशिया सर्वोच्च 3 देश हैं। ये तीनों आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के लिए के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, FAO रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र
अब ये चूंकि यहाँ ये जब प्रश्न दिया गया था, यूपी पीसीएस का प्रश्न है 2016 में, ठीक है, 2016 में, तब भारत था, ठीक है, तब इसमें भारत था जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र था। लेकिन वर्ष 2018 के एफएओ रिपोर्ट के अनुसार यह चीन हो गया है, ठीक है। तो आप भारत कैंसिल कर लीजिएगा वर्तमान में, क्योंकि एफएओ रिपोर्ट 2018 के अनुसार चीन सर्वाधिक क्षेत्र पर चावल की खेती करता है। लेकिन ये क्वेश्चन जब आया था तब ये 2016 में था और तब सर्वाधिक क्षेत्र भारत का था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कोरिया में, ऑप्शन डी भारत में। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कोरिया में, ऑप्शन डी भारत में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन में, ठीक है। चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भूमि पर संकर धान की खेती की जाती है चीन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। आंसर कर तुरंत आप लोग। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिलीपींस में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान, ये दोनों है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान, ये फिलीपींस के लास बनास में है। लास बनास में, फिलीपींस के लास बनास में ये स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। और इसकी स्थापना धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान, इनकी स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील, ठीक है। ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। एफएओ रिपोर्ट 2018 के अनुसार पहला स्थान है ब्राजील का, दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है चीन का, ठीक है। ये 3 टॉप कंट्रीज हैं गन्ने के उत्पादन में, याद रखिएगा। पहला ब्राजील, दूसरा भारत और तीसरा चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है। और इसका आंसर तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने बता दिया था, इसलिए सी इज द राइट। भारत द्वितीय है, तीसरे पे चीन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन ए बेल्जियम एवं चीन, ऑप्शन बी फ्रांस एवं रूस, ऑप्शन सी जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी तुर्की एवं यूक्रेन। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी फ्रांस एवं रूस, ऑप्शन सी जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी तुर्की एवं यूक्रेन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस एवं रूस, ठीक है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश
रूस एवं फ्रांस हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है पर जो क्वेश्चन में चीजें रखी गई हैं वो सेम रहेंगी। इन्हें घुमाया जा सकता है पर इन्हें हटाया नहीं जाएगा। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न और ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, 2-3 बार। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार करता है। यूक्रेन एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जो अपना संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार करता है, दूसरा और कोई भी देश नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी रूस में। सभी लोग आंसर करें इसका तुरंत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2018 के अनुसार कपास के शीर्ष उत्पादक देश पहला है आपका, ठीक है, पहला है ठीक है FAO 2018 के रिपोर्ट के अनुसार यह चीन है। ठीक है, वर्ष 2018 के रिपोर्ट के अनुसार यह चीन है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये अमेरिका था। ये प्रश्न पूछा गया था 2003 में, तब सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता था अमेरिका में, लेकिन अभी FAO रिपोर्ट 2018 के अनुसार यह चीन हो गया। तो आप चीन ही रखिएगा, पहला चीन है, दूसरा भारत है और तीसरे नंबर पे चला गया है आपका USA। ठीक है, तीसरे नंबर पर चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी भारत, सी जापान, ऑप्शन डी है चीन। तुरंत आप लोग इसको आंसर कर दें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। ठीक है, भारत इज द राइट। FAO 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश भारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत ही आसान प्रश्न है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी भारत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सबको पता होगा इसका आंसर। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार नारियल के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। पहला इंडोनेशिया, दूसरा है आपका फिलीपींस और तीसरा है भारत। ठीक है, FAO रिपोर्ट 2018 के अनुसार पहला देश इंडोनेशिया है नारियल उत्पादन में, दूसरा है फिलीपींस और तीसरा है आपका भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? विश्व में फल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी दूसरा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दूसरा। ठीक है, भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों की सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। यह चीन के बाद विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चीन फल एवं सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 1 कॉफी, दो रबर, 3 नारियल, 4 मसाले। उपरोक्त में से बागान फसलें कौन सी हैं? निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कॉफी, रबर, नारियल, मसाले। उपरोक्त में से बागान फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन ए और 4, 1 और 4, बी 1 2 3, सी 3 और 4, डी 1 2 4। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3। 1 2 3 इज राइट, क्योंकि मसाले बागान कृषि के रूप में नहीं होता इनका उत्पादन। ठीक है, मसालों का उत्पादन बागान कृषि के रूप में नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। ठीक है, FAO की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है आपका ब्राजील। ठीक है, दूसरे नंबर पर है ब्राजील और तीसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में पहला चीन, दूसरा ब्राजील और तीसरा भारत। आपको 3 कम से कम याद रखनी चाहिए, क्योंकि 3 हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि सर्वोच्च 3 देश कौन से हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। 2 अमेरिका विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। 3 ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है। 4 इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2 राइट है। ठीक है, चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, अभी हमने बताया, और अमेरिका ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी ये जो 2 चीजें हैं ये गलत हैं, 2 चीजें ये गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी चीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा निर्यात करता है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था में चीनी के निर्यात से प्राप्त मुद्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र से अर्जित आय प्रमुख साधन है, प्रमुख योगदान है। यहाँ के इकोनॉमी में पर्यटन और चीनी के उत्पादन से, चीनी के निर्यात से प्राप्त मुद्रा काफी हेल्पफुल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन ए ब्राजील एवं मलेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम एवं भारत, ऑप्शन सी चीन एवं फिलीपींस, ऑप्शन डी थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ठीक है, FAO 2018 के आंकड़ों के अनुसार पहला स्थान है थाईलैंड का, पहले स्थान पर थाईलैंड,
दूसरे स्थान पे है इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे है आपका वियतनाम, तीसरे स्थान पे वियतनाम, और चौथे स्थान पे है आपका भारत। याद रखिएगा आप, ठीक है। पहले स्थान पे थाईलैंड, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम और चौथे स्थान पे है भारत रबड़ के उत्पादन में। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं। विश्व में कहवा के यानी कॉफी के 2 अग्रणी उत्पादक हैं। ऑप्शन ए ब्राजील तथा कोलंबिया, ऑप्शन बी ब्राजील तथा वियतनाम, ऑप्शन सी मैक्सिको तथा भारत, ऑप्शन डी इथियोपिया तथा मैक्सिको। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील एवं वियतनाम, ठीक है। FAO 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, पहला स्थान है ब्राजील का, दूसरा स्थान है वियतनाम का और तीसरा स्थान है आपका इंडोनेशिया का। तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। याद रखिएगा 3 देश हैं आपके, ठीक है। पहला ब्राजील, दूसरा वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया, FAO रिपोर्ट 2018 के अनुसार। रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। रोबस्टा एक प्रकार का है जिसका उत्पादन अफ्रीका में होता है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी कोकोआ। आंसर करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में से शेयर करें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। और लाइक ज़रूर कर दें, ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉफ़ी। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और रोबस्टा एक प्रकार अफ्रीका में इसका खेती के रूप में काफी बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है बड़े पैमाने पर। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी श्रीलंका, बी ब्राजील, सी केन्या, डी भारत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। सबसे अधिक चाय का निर्यात केन्या करता है। देखिए 2 चीजें हैं, मात्रा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक चाय का निर्यात करता है केन्या, मात्रा के दृष्टिकोण से, ठीक है। और मूल्य के दृष्टिकोण से अगर पूछ दिया जाए तो चीन होगा, ठीक है। मूल्य के दृष्टिकोण से चीन सबसे ज्यादा कॉफी बेचता है, ठीक है, निर्यात करता है। सर्वाधिक मूल्य की चाय का निर्यात सर्वाधिक मूल्य के चाय का निर्यात चीन करता है और सर्वाधिक मात्रा की चाय का निर्यात करता है आपका केन्या। याद रखिएगा, चीन मूल्य के हिसाब से 1 नंबर पर है और केन्या मात्रा के हिसाब से 1 नंबर पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी एरिजोना। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी एरिजोना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। हवाई में उत्पादित कॉफी कोना कॉफी के नाम से जानी जाती है। कोना कॉफी ये पूछा गया है, ठीक है, कि हवाई राज्य में उत्पादित कॉफी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कोना कॉफी के नाम से जानते हैं। याद रखिए, कोना कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका के हवाई राज्य में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ऑप्शन ए अखरोट, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी काजू।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सेब की खेती उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, सेब की खेती उपोष्ण एवं यानी सब ट्रॉपिकल एवं शीतोष्ण टेम्परेट कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो आखिरी प्रश्न होगा। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ठीक है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय कृषि में, ऑप्शन बी प्राची खेती में, ऑप्शन सी व्यापारिक खेती में, ऑप्शन डी व्यापारिक बागवानी में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यापारिक बागवानी में। ठीक है, व्यापारिक बागवानी खेती में अन्न की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है तथा चाय, कॉफी आदि की कृषि के लिए निरंतर रखरखाव भी जरूरी है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, और कल का टॉपिक एक बार देख लीजिए और जाते जाते प्लीज़ चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर कर दें दोस्तों में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आप 20 से 25 मिनट में इसे कंप्लीट हो जाएगा और सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और कल का टॉपिक होगा कृषि एवं पशुपालन पार्ट 2, यानी इसी का पार्ट 2 और कोयला। ठीक है, कोयला और कृषि एवं पशुपालन, ये दो जगह से प्रश्न उठाए जाएंगे और प्रश्नों की संख्या 25 होगी रोज की तरह। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें टारगेट विद अजय सर, ताकि आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी यानी कि PDF मिल जाए। ठीक है, और कोई भी क्वारी करनी हो तो 9910471615 पे आप कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद। बाय, हैव अ गुड डे।